enzymes. Okay, so where is the marker? Okay, here. तो बच्चों एंजाइम्स होता क्या है या किस क्या के लिए काम आता है, उसके पहले शुड नो सम बेसिक आइडिया कि अपने बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन चलता रहता है बेटा ऑटोमेटिकली। ठीक है, कोई भी एक लिविंग सेल के अंदर वो रिएक्शन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, दैट इज बॉडी टेम्परेचर जो आजू बाजू में है। पहले मैं तुमको एक चीज बता दूं, अगर ये एंजाइम्स नहीं होते तो बहुत सारे रिएक्शन तो ऑकर ही नहीं होते, और अगर होते भी तो बहुत धीरे धीरे होते बेटा। लेट मी टेल यू दिस थिंग्स। ओके, बहुत धीरे धीरे होते। सो एंजाइम्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बेसिकली एन एंजाइम डस, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन लेंगे उसका आज, लेकिन द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इन एंट्रेंस एग्जाम दे आस्किंग अबाउट यू ऑल द साइंटिस्ट। ठीक है, तो बेटा देयर वाज दिस साइंटिस्ट एडवर्ड बुचनर। Okay, so what he did, he accidentally discovered this particular enzymes. Now what happened was, उसने ये एंजाइम लिविंग सेल से डिस्कवर नहीं किया। देखो एक चीज समझना, उन्होंने क्या था, ये आइसोलेटेड फ्रॉम ईस्ट। ओके, यू ऑल नो अबाउट ईस्ट, अपने सैचुरोमाइसिस सेरिवेसिस के बारे में तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। ठीक है, एंड लेटर ऑन the term was coined, and the term was called enzyme, and the reason being, बच्चों ग्रीक में, राइट हियर इन ग्रीक, इन का मतलब होता है इन, एन का मतलब होता है इन, और जाइमा का मतलब होता है ईस्ट। तो सिंस इट वाज डिस्कवर्ड इन ईस्ट देयरफॉर इट वाज कॉल्ड एज एंजाइम। ठीक है, नाउअडेज तो जितने भी बायोकैटलिस्ट है उनको एंजाइम ही बोलता है। ओके, नाउ ओके वेट, उनको एंजाइम ही बोलता है। अब एंजाइम करता क्या है बच्चों, ये रिएक्शन को फास्ट करता है, इसके कारण रिएक्शन फास्ट होते हैं बेटा। ठीक है, लेकिन कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, उसको समझने से पहले एक दो टर्म समझ लो बच्चों। पहला टर्म सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है बच्चों, तुम्हारा एंजाइम जिसपे एक्ट करेगा उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। याद रखना, इन केमिकल रिएक्शन वी स्टडीड अबाउट रिएक्टेंट्स, वैसे ही एक सबस्ट्रेट होता है जिसपे एंजाइम एक्ट करेगा, और जैसे स्पीड को इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, हम देखते हैं उसको कि कंसेप्ट एक्चुअल में होता क्या है। लेकिन द कंसेप्ट इज द सब्सटेंस अपॉन विच enzymes acts is known as substrate। ठीक है बच्चों, उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एंडो एंजाइम्स। ये टर्म्स तुमको पता होने चाहिए, दे कैन कम इन योर एग्जामिनेशन। नाउ व्हाट आर द मीनिंग ऑफ एंडो एंजाइम्स बच्चों, द एंजाइम्स व्हिच एक्ट विद इन द सेल इन व्हिच दे आर सिंथेसाइज्ड।
Within the cell, they are synthesized. एंडो एंजाइम्स, जिस सेल के अंदर एंजाइम्स बने हैं उसी पे अगर वो एक्ट करेंगे उसको हम बोलेंगे बच्चों एंडो एंजाइम्स। ठीक है, जैसे रोहित शर्मा बॉर्न हुआ मुंबई में, एग्जाम्पल मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहा है, तो रोहित शर्मा इज अ एंडो एंजाइम फॉर मुंबई इंडियंस, जहां पे सिंथेसाइज हुआ उसी पे एक्ट कर रहा है। और अगर एंडो एंजाइम्स पढ़ोगे बच्चों, यू शुड नॉट फॉरगेट अबाउट एक्सो एंजाइम्स। गेस करो, एंडो का मतलब क्या होता है? जहां पे सिंथेसाइज हो रहे वहां पर ही वो काम कर रहा। लेकिन एक्सो एंजाइम का मतलब क्या होगा? गेस कर लो, अब तक तो गेस भी कर लिया होगा। इफ दे एक्ट आउटसाइड द सेल इन विच दे आर सिंथेसाइज्ड। ठीक है, जिस सेल में प्रोड्यूस हुआ है उसके बाहर, जिस सेल में सिंथेसाइज हुआ है उसके बाहर ही काम कर रहा, तो उसको बोलेंगे बच्चों एक्सो एंजाइम्स। अच्छा, एक्सो एंजाइम का एग्जांपल फंगिस आ जाएगा बेटा, फंगाई में होता है बहुत सारे। और एंडो एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया ले सकते हो तुम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा होता है। ओके बच्चों, ऐसा होता है। देखो बेटा, एंजाइम्स का बेसिक कंसेप्ट तुमको पता होना चाहिए पहले तो, बिफोर स्टडिंग एनीथिंग एल्स यू शुड नो द बेसिक आइडिया ऑफ एन एंजाइम एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एन एंजाइम। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ बेटा, तुमको अब तो फील नहीं आ रहा होगा कि भैया कब से एंजाइम एंजाइम बोल रहे हैं, क्या बकवास है ये। तुमको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, मैं एग्जांपल देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कार्बोनिक एसिड H2CO3 प्लस वाटर गिव्स यू कार्बोनिक एसिड H2CO3। तुम सबको को पता है बेटा ये वाली बात। अगर मैं इसको ऐसे होने दूंगा, ठीक है, तो एक घंटे में only 200 will be produced। अगर मैं एंजाइम यूज ना करूं तो नो एंजाइम। लेकिन अगर मैं CO2 को प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस में कराओ तो मिलेगा तो मुझे कार्बोनिक एसिड ही, H2CO3 मिलेगा। लेकिन 6 लाख पर सेकंड बनेगा। यहां पर एक घंटे में 200, यहां पर एक सेकंड में 6 लाख। इतना फास्ट है बच्चों ये प्रोसेस, इतना फास्ट है, इतना फास्ट है ये प्रोसेस, इतना फास्ट है बच्चों। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट देयर इन योर बुक बट मोस्ट रेफरेंस बुक में तुमको ये एग्जांपल मिल जाएगा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंजाइम्स क्या है, कैसे होता है, तो बहुत सारी चीजें आपको देखनी है। बाबा नेचर ऑफ एंजाइम्स कैसे होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है एंजाइम्स की, टेम्परेचर बढ़ाने पे एंजाइम का क्या होता है बच्चों, 60-70 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंजाइम डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, डिस्ट्रॉय होता है भी नहीं होता है। डिस्ट्रॉय होने और इनएक्टिव होने में डिफरेंस क्या है? अगर इनएक्टिव हो रहा है तो कितने देर में वापस एक्टिव हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा? फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे, नॉमेनक्लेचर देखेंगे, बहुत सारी चीज देखेंगे, एंजाइम के बहुत सारे टॉपिक्स है छोटे छोटे। फिर लास्ट में लग रहा है मॉडल देखेंगे एंजाइम्स के। लेकिन उसके पहले यू शुड नो बेसिक आइडिया कि व्हाट एक्चुअली होता क्या एंजाइम्स में। सो यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया। सो लेट अस सी दैट बेसिक आइडिया बच्चों, वेरी सिंपल, इन अ वेरी सिंपल वे। ठीक है, इन अ वेरी सिंपल वे लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया ऑफ एन एंजाइम्स। बच्चों
यू हैव समथिंग कॉल्ड ए सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मैंने बताया था क्या होता है, जिसमें एंजाइम एक्ट करेगा। नाउ दिस सबस्ट्रेट in the presence of enzyme is allowed to act, और ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट मिलेगा। यही होता है किसी केमिकल रिएक्शन में। लेकिन अब कुछ मैं इंटरेस्टिंग बताता हूं बेटा। ये जो मॉलिक्यूल्स है, हर एक सबस्ट्रेट तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, कुछ बनेगा कुछ नहीं बनेगा। तो समझो कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए इस मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में बनने के लिए। ठीक है, समझो इसको एनर्जी चाहिए 2, इसको 5 चाहिए, इसको 10 चाहिए, इसको 15 चाहिए, इसको 3 चाहिए, इसको 6 चाहिए, इसको 5 चाहिए वापस, इसको 7 चाहिए, इसको 8 चाहिए, इसको 9 चाहिए, 7 चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए। ठीक है, लेकिन व्हाट वी आर गिविंग इज लेट्स से ओनली 8। तो सिर्फ ये मॉलिक्यूल जा सकते हैं, 5 वाले जा सकते हैं, 2 वाले जा सकते हैं, 5 वाला जा सकता है, 2 वाला जा सकता है, 7 वाला जा सकता है, 8 वाला जा सकता है, 6 वाला जा सकता है, 5 वाला जा सकता है, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स नहीं जा सकते। बराबर कि नहीं? ये मैंने क्या बिना एंजाइम के, सॉरी ये मैंने क्या बिना एंजाइम के। लेकिन अगर मैं एंजाइम ऐड करूंगा, देखो बेटा, जो एनर्जी अपन लगा रहे हैं एंजाइम को कन्वर्ट करने के लिए प्रॉपरली, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम क्या करेगा, एनर्जी को लोअर कर देता है। इट गिव्स अ स्पेस फॉर द मॉलिक्यूल्स टू एग्जिस्ट। मतलब समझो ऐसा कुछ रूम क्रिएट कर दिया उसने। अब क्या होगा, जो मॉलिक्यूल जो जा नहीं पा रहे थे वो बॉन्ड फॉर्म कर देंगे यहाँ पर, ये एक्टिव एरिया पे, तो नजदीक में आ जाएंगे। नजदीक में आएंगे तो जुड़ करके एनर्जी को लोअर करके तो 2 तक पहुंचा दिया। तो पहले 8 चाहिए था, तो कुछ कुछ जा पा रहे थे, कुछ कुछ नहीं जा पा रहे थे, अब 2 कर दिया तो सबके सब जा पाएंगे बच्चों, सबके सब जा पाएंगे, और तुमको प्रोडक्ट मिलता जाएगा फास्ट फास्ट। तो एंजाइम ने क्या किया, इट लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी। बच्चों को मैं बताता तो उनको समझता नहीं अच्छी तरह से एकदम, तो इसको ऐसे समझते हैं ग्राफ के थ्रू। इसको ये ना थोड़ा अजीब सा है, तो इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं, इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। समझो तो पोटेंशियल एनर्जी है, इधर रेट है, या टाइम ले लेगा, चलो रेट नहीं लिखता मैं, टाइम लिखता हूं। किसी भी रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में बदलना है तो उनको ये पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पास करना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ऐसे तुमने सी ले लिया, O2 ले लिया, CO2 बनेगा, ऐसा नहीं होता है बेटा। हर एक मॉलिक्यूल को एक ट्रांजिशन स्टेट पास करना पड़ता है, और उसके लिए उनको एक एनर्जी चाहिए, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो है बच्चा, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसको मैं कैसे लिखूं ऐसे, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो इतना बड़ा जंप लेना पड़ेगा मॉलिक्यूल्स को, इतनी एनर्जी उनके अंदर होनी चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होएगा। प्रोडक्ट है यहां पर, हर एक मॉलिक्यूल के पास तो होती नहीं है। अब क्या करेंगे अपन, ये एक्टिवेशन एनर्जी है इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम। लेकिन बेटा जैसे ही एंजाइम ऐड करेंगे, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाएगी। अब पहले जैसी एनर्जी उनको नहीं चाहिएगी, दे विल रिक्वायर लेस एनर्जी। नाउ दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम ने क्या किया, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया।
पहले तुम इतना भाव खा रहे थे जाने के लिए इधर से इधर, बेटा उठ बेटा उठ बेटा उठ बेटा उठ, बराबर के नहीं? मम्मी मना रही है, तुम इतना भाव खा रहे हो, अचानक से पप्पा आ गए, फटफट मान गए, तुम लोग डरते हो ना पापा। तो एंजाइम पप्पा की तरह है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है, नाटक को लो कर देता है, फटाफट भागना पड़ेगा फिर। अब ये कैसे करता है, किस तरह से करता है, ये तो पढ़ना है चैप्टर में, अलग अलग मॉडल्स पढ़ेंगे। इस क्लास वी आर गोइंग टू सी वेरी इंटरेस्टिंग mechanism of enzyme action. How an enzyme actions or how an enzyme does his or her work. ठीक है, that is what we are going to study today. Very easy, very interesting, very simple. So basically there were two models which were put forward. अब पढ़ क्या रहे अपन, एंजाइम काम किस तरह से करता है, किस बेसिस पे करता है बेटा। तो पहली चीजें तुम्हारी क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एंजाइम सबस्ट्रेट, ये दोनों बाइंड करने चाहिए आपस में, समझे? ये एंजाइम है, ये एंजाइम है। ये सबस्ट्रेट है, ये दोनों बाइंड करेंगे बेटा। पहले तो दे शुड बाइंड विद ईच अदर, व्हेन दे बाइंड देन आगे का स्टेप्स विल बी स्टार्टेड। सो एंजाइम एंड सबस्ट्रेट बाइंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बेटा, ना हाउ डू दे बाइंड, दैट वी विल स्टडी। ओके, एंड ये जो साइट होती है उसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं, लास्ट टाइम बताया था। So the basic mechanism by which enzymes catalyze begins with binding of substrate and enzyme. किधर बाइंड करता है सबस्ट्रेट? एक्टिव साइट पे, जो ओपन साइट है। इधर बाइंड करेगा तो नहीं चलेगा, पीछे बाइंड करेगा तो नहीं चलेगा, इधर बाइंड करेगा तो नहीं चलेगा, एक्टिव साइट पर ही। The active site is the specific region of the enzymes that combines with the substrate. ठीक है, देखो बेटा पावर बॉन्डिंग होता है ना, ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग एंड वी विल गेट फाइनली action that we need. Now there are two models to explain this. Okay बच्चों, there are two models. So let us see the first model, very easy. The first being lock and key model. ताला चाबी मॉडल। ओके, so this is very simple to understand बेटा। कैसे इसको समझना, ठीक है? तो पहली बात तो दिया किसने था इसको, नेमिंग साइंटिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू। So it was given by Emil Fischer in 1894. So it's long back, ठीक है, it's very very long back। बच्चों यहाँ पर कंसेप्ट क्या है और ये कर क्या रहे अपन, व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, वी आर एक्सप्लेनिंग हाउ एन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट बाइंड्स, और तुम्हारा प्रोडक्ट कैसे मिलता है तुमको, कोई भी प्रोडक्ट। तो इसको समझते हैं, चलो समझो ये एंजाइम है, समझो ये एंजाइम है, and what we know, this is the active site, this is the active site. Now we have a substrate, okay, we have a substrate, this is a substrate, let's say sucrose। अब आप बोलोगे अच्छी बात है, ऐसा कोई एंजाइम रहेगा कोई भी सब, नो, ओनली स्पेसिफिक सबस्ट्रेट बाइंड टू स्पेसिफिक एंजाइम, नॉट ऑल। Let me tell you this thing very clearly from starting only.
तुम्हारी मर्जी से तुम कुछ नहीं कर सकते। नाउ लॉक एन की नाम क्यों है इसका? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी से दिस इज अ लॉक एंड वी से दिस इज द की। सो लॉक एन की। अब होगा क्या? होगा क्या? दिस substrate will bind to the active site of the enzyme and this will form a structure. So if I can say like that, here it will bind, basically the binding will take place. ये जो पूरा है पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, ठीक है, मैंने बड़ा बना दिया थोड़ा सा, यू विल अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो ये जो पूरा वाला पार्ट है, बाकी वाला पार्ट है। ओके, तो here what is happening is your enzyme substrate is formed. Enzyme substrate complex is formed. ठीक है, now this is short lived. ये बाइंड करने के बाद what will happen? देखो, अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग। वी वांट अ रिएक्शन टू टेक प्लेस बेटा, ठीक है। नाउ वंस दैट इज दे आर बाइंडिंग, देयर विल बी अ बॉन्ड फॉर्मेशन दैट विल टेक प्लेस एंड सी अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, all these processes are biologically run, huh? So now what will happen is, now they are binded properly, enzyme will get separated. इसे मैंने बताया था, ये वाला ओरिजिनल शेप एंड साइज का ये बेटा ओरिजिनल, ओके। एंड यू विल हैव सबस्ट्रेट, सुक्रोज था ना, वी वांटेड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, so we'll get it, we'll get glucose and fructose. Okay, now what has happened actually, substrate has fitted into the active site and finally we have got something that we wanted by a proper binding. कुछ भी कैसे भी नहीं हो सकता, there has to be a proper binding to it. इसको मैं रफ कर देता हूं तो जगह मिल जाएगी अपने को एक्स्ट्रा। इंड्यूस्ड फिट मॉडल, जिसको हम फ्लेक्सिबल मॉडल भी बोलते हैं। Induced fit model or what we call as a flexible model. Now this is very interesting, very very interesting. देखो बेटा, हर एक एंजाइम में एक एक्टिव साइट होता है, ठीक है। सो एवरी एंजाइम हैज अ एक्टिव साइट। पहली बात तो दिया किसने था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेम ऑफ द साइंटिस्ट टू गिव दिस, तो कॉस्टलैंड ने दिया था ये। अब आप बोलोगे लॉकेन की मॉडल तो था, तो ये क्यों लाया? सम साइंटिस्ट बिलीव that is the way enzymes act. Some scientists believe this is the way enzymes act. Okay, that is how it works. Okay बच्चों, it is micro level, आपको बहुत अंदर जाना पड़ता है, तो cannot be that sure कि भाई यही है जो है, ठीक है। बट जो कॉमन है let I'll tell you, ठीक है। देखो बेटा, उस केस में ना लॉकेन की मॉडल में एंजाइम्स वर नॉट फ्लेक्सिबल। Enzyme were not flexible. You cannot change the shape of an enzyme in Lock-and-Key model. But this model says enzymes are flexible. ठीक है? और let me tell you one thing. This is the most accepted model. Most accepted one. It is recent and more accepted one. And this says enzymes is flexible. ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, एंजाइम्स आर फ्लेक्सिबल। अब उसका फायदा क्या है और उससे क्या होता है? एंजाइम्स आर फ्लेक्सिबल, और एक और मैं पॉइंट ऐड कर देता हूं, इन विच active site continuously changes their structures, reshapes
Active site continuously reshapes by its interactions. इसका मतलब क्या? लेट यू नो. Reshapes by its interactions with the substrate. तो सबस्ट्रेट के जब इंटरेक्ट करेगा तो फ्लेक्सिबली अपने आप को चेंज करता है, और एक बार सबस्ट्रेट निकल जाएगा तो वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगा अपने. दैट इज द आइडिया. अब देखो इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को. समझो ये एंजाइम है तुम्हारा, जो एक्चुअली ना इंड्यूस मॉडल में तुम्हारी बुक में दिया नहीं, बट देयर आर टू थिंग्स हियर. देयर इज दिस साइड, इसको बोलते हैं कैटालिटिक साइड, और एक ये साइड होता है जहां पर सबस्ट्रेट एक्चुअल में आकर के बाइंड करेगा. अब होता क्या है, ये एंजाइम है और अपने सबस्ट्रेट है, समझो कैसे भी हो सकता है. दिस इज सबस्ट्रेट 1, सबस्ट्रेट 2. लेट्स से दे विल कम एंड बाइंड ओवर हियर. ठीक है, दे विल कम एंड बाइंड ओवर हियर. ना मैंने क्या बोला, अगर हम लॉक एंड की मॉडल की बात करें तो एंजाइम्स आर नॉट फ्लेक्सिबल. योर एंजाइम्स आर फ्लेक्सिबल, सो योर इट कैन शेप चेंज इज शेप ऑल्सो, कुछ इस तरह से. ओके, कुछ इस तरह से. और खास बात यह बच्चों, यहां पर एंजाइम का चेंज शेप तो चेंज हुआ ही, चेंज इन शेप ऑफ एंजाइम, लेकिन यहां पर सबस्ट्रेट का बॉन्ड भी बनेगा, आपस में बॉन्ड बनेगा. और जब बॉन्ड बन गया हो, एंजाइम ने एक्ट कर लिया हो, तो देन एंजाइम, अब सबस्ट्रेट क्या करेगा, बाइंड कर लिया तो सबस्ट्रेट बोलेगा चलो चलता हो, दुआ में याद रखना, इट विल गो नाउ, एंड दिस एंजाइम विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, एंड दिस सबस्ट्रेट विल गेट आउट. ओके, एंड दिस विल बेसिकली बी आर प्रोडक्ट्स. Sometimes we need ना products like that, and that is your enzymes. Substrate रहेगा तब नौटंकी करेगा ये, है ना. कोई लोग रहते हैं, कोई एक पर्सन आ गया तो नौटंकी करता है, इधर मूव करेगा उधर मूव करेगा, फ्लेक्सिबली ओवर एक्टिंग, जैसे गया अपना असली रूप. एंड द सबस्टेंट विल बी देयर, ओरिजिनल सबस्टेंट विल बी देयर, एंड दैट विल बी आवर प्रोडक्ट बेसिकली. सो दिस इज अ मोर फ्लेक्सिबल मॉडल. What it says basically is substrate induces a conformational change in the enzymes, मतलब shape wise it is more accepted, and unlike lock and key model, here enzymes are flexible. Active sites are continuously reshaped because of substrate. substrate आने के कारण वो अपना shape बदल सकता है. ठीक है, ओके बेटा. एंड दिस वे यू कैन फॉर्म प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स उधर भी बने इधर भी बने, बट ज्यादा करके प्रोडक्ट्स का एक्सप्लेनेशन इस शेप में मालूम पड़ा, क्योंकि एंजाइम अपने आप को बदल रहा है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन वगैरह यहां पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली. सो दिस इज द मोर एक्सेप्टेबल मॉडल. तो हियर व्हाट वाज देयर, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट बोथ आर डिफरेंट. हियर एंजाइम एंड सबस्ट्रेट फॉर्म द बॉन्ड, एंड फाइनली एंजाइम एंड फाइनली प्रोडक्ट्स वर, पहले सबस्ट्रेट था वो, लेकिन बाद में प्रोडक्ट्स बन गया, दो मिलकर के एक बॉन्ड बना के कई प्रोडक्ट्स उनको मिल गया. एंड दैट इज हाउ दिस मॉडल वर्क्स. बेटा नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स क्लियरली एकदम. एंजाइम्स के बारे में see you should know most of the enzymes are protein, that to tertiary protein. Tertiary and specific proteins. Obviously there are some nucleic acid which behaves as enzymes. Like for example ribozymes. Okay, there are a lot of antibodies and all these things also, but not required. Just for example, lot of things that you study in digestion also, where nucleic acid will also behave as enzymes also. But most of the enzymes are proteins, that you have to understand clearly ekdam. Now you will have to understand one thing very clearly now. I'll just rub it off.
बच्चों एंजाइम्स को यू कैटेगराइज इनटू टू वेज. दिस इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. सिंपल एंजाइम्स, ओके बच्चों, एंड कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स. सिंपल एंजाइम्स मतलब क्या? मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स. नॉर्मल, फॉर एग्जाम्पल पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ऑल दिस थिंग्स, नॉट अ बिग डील. जो खाली प्रोटीन स्ट्रक्चर से बना हुआ है ना. कॉन्जुगेटेड एंजाइम इज ए इंटरेस्टिंग डील, जिसको हम हेलो एंजाइम भी बोलते हैं. अब कॉन्जुगेटेड एंजाइम में क्या होगा बच्चों? कॉन्जुगेटेड लिपिड्स याद है, लिपिड्स प्लस नॉन लिपिड पार्ट, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट. वैसे ही एंजाइम्स में देयर इज अ प्रोटीन पार्ट विच इज एक्चुअली एन एंजाइम एंड नॉन प्रोटीन पार्ट. So here there will be a protein part, two parts to it, protein part and non-protein part. Okay बच्चों, protein part and non-protein part. Protein part क्या बोल रहा हूं? Protein part is called as a apoenzyme. Remember this, apoenzyme. Now it determines the structures of the enzymes. Like protein part is very important. It is responsible for structure and specificity of enzymes. Okay, and non-protein part, ठीक है, जिसको हम कोफैक्टर बोलते हैं. It determines the catalytic activity, where you have three categories: prosthetic group, metal activator or enzyme activator, or you can have something called as coenzyme. Now this is the classification. अब सिंपली इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा. What do I mean by that? Simply, see, understand. Enzyme is simple enzymes and conjugated enzymes. Simple enzymes are normal protein structures, not an issue. एकदम सिंपल है ये, not an issue. Conjugated enzyme मतलब क्या? Enzyme plus non-enzyme part. Enzyme is mostly protein, apoenzyme responsible for structure. तो ये भी सिंपल है. तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होता है नॉन प्रोटीन पार्ट में. नॉन प्रोटीन पार्ट मतलब कोफैक्टर्स बच्चों, जहां पर तुमको अलग अलग टाइप की चीज दिख सकती है, अलग अलग चीजें आ सकती है. See, understand one thing very clearly. This cofactor which I am talking about, it can be two. It can be organic. देखो मैं इसको लिख देता हूं, कोफैक्टर इट कैन बी, इसको मैं इधर लिख देता हूं. ये सिंपल एंजाइम समझ में आ गया होगा होपफुली. इसको मैं इधर लिख देता हूं. दिस कोफैक्टर जिसकी मैं बात कर रहा हूं बेटा डिटेल में, this cofactor we can have in two ways. It can either be organic, non-protein, or either it can be inorganic, metallic. आयन. अच्छा बच्चों, ऑर्गेनिक, मेटेलिक, मेटल बोल दिया, तो दिस आर बेसिकली योर एक्टिवेटर्स जिसकी बात कर रहा था मैं. Activators, like for instance we have iron, मैंगनीज, कॉपर, दे आर रिक्वायर्ड इन डिफरेंट थिंग्स. ब्लड क्लॉटिंग वगैरह में तुमको बहुत सारे आयंस चाहिए, तो वो सब ये पार्ट में आ जाएंगे, इनऑर्गेनिक, मेटेलिक आयन में. अच्छा, ऑर्गेनिक में दो टाइप के आएंगे. ओके, एक तो होगा बच्चों दैट कैन बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम एपोएंजाइम, इजीली सेपरेटेड और नॉट इजीली सेपरेटेड और कैनॉट बी सेपरेटेड. जो इजीली सेपरेट कर सकते हो तुम एपोएंजाइम से, क्योंकि मैंने क्या बोला बच्चों, समझने की ट्राई करना. एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर
ये मिलके बनाता है एंजाइम। तो अगर देखो समझने की कोशिश करना, अगर मेटल आ रहा है कोई तो एक्टिवेट कोफैक्टर क्या हो जाएगा, ये पूरा कोफैक्टर है। इसके तीन कैटेगरी है, एक्टिवेटर्स, एंजाइम एक्टिवेटर्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम, ये तीन कैटेगरी है, कंफ्यूज मत होना। ओके, मैंने क्या बोला, एंजाइम या तो सिंपल एंजाइम हो सकता है जिसमें अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, खत्म खेल। कॉन्जुगेटेड एंजाइम मतलब क्या, एंजाइम वाला पार्ट प्लस नॉन एंजाइम वाला पार्ट। एंजाइम वाला पार्ट मतलब प्रोटीन पार्ट, एपो एंजाइम, जो स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पेसिफिसिटी कि वो किससे बाइंड करना है, कौन से सब्जेक्ट से बाइंड करना है, तो ये सब के लिए। नॉन प्रोटीन पार्ट में देयर इज कोफैक्टर विच इज थ्री टाइप्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, एंजाइम एक्टिवेटर। अच्छा, अब ये कोफैक्टर को कैसे डिवाइड करते हैं हम, ये जो कोफैक्टर वाला पार्ट है ये वाला, इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन पार्ट, ऑब्वियसली नॉन प्रोटीन पार्ट क्योंकि प्रोटीन पार्ट तो इसे एपो एंजाइम में आ गया। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको कैसे डिवाइड करेंगे हम फर्दर ऑन, तो तीन तरीके से डिवाइड करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन वो ऑर्गेनिक है, कार्बन है बट नॉन प्रोटीनस है, और इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक हुआ, मेटल हुआ तो एक्टिवेटर से, लाइक फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम आयन, ऑल दिस थिंग्स। लेकिन ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीनस ऑफ टू टाइप्स, इजीली सेपरेटेड, कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड। अच्छा, इजीली सेपरेट हो रहा है फ्रॉम एपो एंजाइम, इससे अगर इससे इजीली सेपरेट हो रहा है तो इट इज कॉल्ड एज अ कोएंजाइम, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड, उसको हम बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। So this is the category that you should know. तो बच्चों अगेन आई एम रिपीटिंग, एंजाइम इज सिंपल एंजाइम, कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड में यू हैव प्रोटीन पार्ट, एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट में देयर आर थ्री which are called as cofactor, prosthetic, enzyme activators या coenzymes, and this cofactor are divided into organic, inorganic. organic अगर हुआ तो coenzyme and prosthetic group. अच्छा, ये coenzyme की खास बात बताओ बेटा, this coenzyme are mostly vitamins. Like if you can take the example of this, you have seen also, you have heard about riboflavin, okay, flavin mononucleotide, flavin mononucleotide, FMN, तुमको ये आएगा photosynthesis में, you will come across this, riboflavin, flavin mononucleotide, all these things are coenzyme. Okay, so you should know all these things, can objective के लिए they can come, entrance exam में they can come, everything here is important, enzyme part is very important. Okay, okay.